हे भक्तजनों, सुनो और ध्यान से समझो। यह संसार नश्वर है, यहाँ हर क्षण बदलता है। मनुष्य सुख की खोज में भागता है, किंतु सुख सच्चा तभी मिलता है जब उसका आधार सत्य और धर्म हो। जो सुख असत्य और अधर्म से लिया जाता है वह क्षणिक तो होता है, परंतु उसका परिणाम दुख, पीड़ा और विनाश होता है। यही कारण है कि पुराणों ने, महापुराणों ने और स्वयं भगवान शिव ने बार बार उपदेश दिया है कि मनुष्य को सत्य के मार्ग पर चलना चाहिए, अधर्म का आश्रय नहीं लेना चाहिए। आज मैं तुमसे एक विषय पर चर्चा कर रहा हूं जो घर घर में कभी न कभी देखने को मिलता है। पत्नी को पति का धन चुराना चाहिए या नहीं। बहुतों के मन में यह छोटा विषय लगता है, परंतु वास्तव में यह गृहस्थ धर्म और आध्यात्मिक जीवन का गहन प्रश्न है। गृहस्थ जीवन को महापुराणों ने तप कहा है। तप का अर्थ है संयम, सहनशीलता और विश्वास। पति और पत्नी एक दूसरे के सहयोगी होते हैं, एक दूसरे के पूरक होते हैं। पति की कमाई हो या पत्नी की कमाई, वह केवल वस्तु नहीं, वह विश्वास और श्रम का प्रतीक है। जब कोई पत्नी अपने पति से बिना कहे चोरी की तरह धन लेती है तो यह केवल धन की चोरी नहीं है, यह उस विश्वास की चोरी है जो दाम्पत्य का मूल आधार है। महापुराण हमें बताते हैं कि विश्वास ही प्रेम का बीज है और बिना विश्वास के प्रेम का वृक्ष सूख जाता है। भगवान शिव स्वयं गृहस्थ जीवन का आदर्श प्रस्तुत करते हैं। वे कैलाश पर पार्वती जी के साथ सरलता से रहते हैं। पार्वती जी जब भी कोई इच्छा करती हैं, वह छुपाकर कुछ नहीं लेती, बल्कि शिवजी से स्पष्ट रूप से कहती हैं। शिवजी भी उनकी भावनाओं का सम्मान करते हैं। यह आदर्श हमें सिखाता है कि दाम्पत्य जीवन का मूल मंत्र है संवाद, छल नहीं। यदि पार्वती जी जैसी महादेवी भी चोरी न करें तो सामान्य स्त्री क्यों करे? शिवजी का वचन है, सत्य ही धर्म है और धर्म ही परम कल्याण का मार्ग है। महापुराणों में चोरी के दुष्परिणाम बार बार दिखाए गए हैं। श्रीमद् भागवत महापुराण में धुंधुकारी की कथा आती है। वह बालक बचपन से ही चोरी करता था, माता पिता के विश्वास को तोड़ता था। उसने धन, वस्त्र और घर की संपत्ति चुराई और व्यभिचार के मार्ग पर चला। परिणाम यह हुआ कि उसका जीवन नष्ट हो गया, वह प्रेत योनि में भटकता रहा। भागवत महापुराण का यह संदेश है कि चोरी केवल बाहरी अपराध नहीं है, यह आत्मा का पतन है। जब पुत्र अपने पिता का धन चुरा सकता है तो वही बात दाम्पत्य जीवन में पत्नी पर भी लागू होती है। जो स्त्री पति का धन छुपा कर लेती है वह केवल वस्त्र या आभूषण नहीं लेती, वह अपने ही दाम्पत्य के मूल को काटती है। शिवपुराण में कहा गया है, अधर्म से प्राप्त वस्तु अग्नि के समान है, वह हाथ में आते ही जलाने लगती है। सोचो, यदि पत्नी चोरी से धन पाती है तो क्या वह धन घर में सुख लाएगा? नहीं, वह धन दरिद्रता, कलह और अविश्वास को ही आमंत्रित करेगा। महादेव कहते हैं कि चोरी से प्राप्त किया गया अन्न भी विष के समान होता है। भले ही वह स्वादिष्ट लगे, परंतु अंत में रोग और कष्ट देगा। इसी प्रकार चोरी से प्राप्त किया गया धन परिवार में कभी सुख नहीं लाता। कई बार स्त्रियां यह सोचती हैं कि यदि पति कंजूसी करता है या उसकी इच्छाओं को नहीं समझता तो चोरी करना कोई बड़ा अपराध नहीं। लेकिन हे मातृशक्ति, यह मत भूलो कि चोरी चाहे किसी अजनबी का हो या अपने ही पति का, वह चोरी ही है। धर्म दृष्टि से यह पाप है। महापुराण कहते हैं, परद्रव्य हरण पापम, पापं दुहकस्य कारणम, किसी और का धन लेना पाप है और पाप ही दुहक का कारण है। गृहस्थ जीवन का आधार है विश्वास। पति अपनी कमाई का हर अंश पत्नी और परिवार के लिए करता है। यदि पत्नी चोरी करती है तो वह विश्वासघात है।
शिवजी कहते हैं, जहां विश्वास टूटता है वहां लक्ष्मी भी ठहरती नहीं। लक्ष्मी अर्थात समृद्धि, सुख और शांति। एक घर जहां चोरी होती है वहां लक्ष्मी टिक नहीं सकती। वहां दरिद्रता, रोग और क्लेश आ जाते हैं। अब प्रश्न उठता है कि यदि पत्नी को धन चाहिए और पति न दे तो क्या करे? महापुराण और शिवजी का उपदेश है, संवाद करे। यदि पति समझ न पाए तो धैर्य से समझाए। यदि पति अनुचित मार्ग पर है तो धर्म की शिक्षा दे। किंतु चोरी कभी भी समाधान नहीं है। चोरी समस्या को और बड़ा बना देती है। संवाद से समाधान होता है, चोरी से दूरी और शंका बढ़ती है। आइए एक कथा सुने। एक गांव में एक स्त्री थी। पति मेहनतकश था पर कंजूस था। पत्नी ने सोचा कि यदि वह पति की जेब से थोड़ा सा धन निकाल ले तो बुरा क्या होगा। पहले दिन उसने थोड़ा निकाला, फिर धीरे धीरे आदत बन गई। पति को संदेह हुआ। संदेह ने विश्वास को मार दिया। घर में झगड़े शुरू हो गए। बच्चे दुखी होने लगे। अंततः उस परिवार का सुख नष्ट हो गया। यह कथा हमें यही बताती है कि चोरी चाहे कितनी भी छोटी क्यों न हो, उसका परिणाम बहुत बड़ा होता है। भगवान शिव ने पार्वती जी से कहा था, गृहिणी वह है जो पति के धन को सुरक्षित रखे और धर्म सम्मत कार्यों में उसका उपयोग करे। ऐसी पत्नी लक्ष्मी का रूप होती है, परंतु जो पत्नी चोरी करती है वह लक्ष्मी को भगाती है। घर में कलह और दरिद्रता बुलाती है। महापुराण हमें यह भी बताते हैं कि माता का आचरण ही बच्चों के संस्कार बनाता है। यदि पत्नी चोरी करती है और बच्चे देखते हैं तो वे भी सीखते हैं कि चोरी करना ठीक है। इस प्रकार एक स्त्री की छोटी भूल पीढ़ियों का भविष्य बिगाड़ सकती है। यही कारण है कि महापुराण और शिवजी दोनों कहते हैं कि माँ का चरित्र सबसे बड़ा धर्म ग्रंथ है। इसलिए हे नारी शक्ति, यदि तुम्हें धन चाहिए तो अपने पति से प्रेमपूर्वक कहो। यदि वह न दे तो धैर्य रखो। यदि वह गलत मार्ग पर है तो धर्म का स्मरण कराओ। लेकिन चोरी कभी मत करो। चोरी केवल धन की हानि नहीं है, यह आत्मा का पतन है। याद रखो, कर्मफल का सिद्धांत अटल है। चोरी का फल तुरंत या धीरे पर मिलेगा जरूर। जैसा बोओगे वैसा काटोगे। यदि तुम चोरी करोगी तो परिणाम अशांति, संदेह और क्लेश होगा। यदि तुम सत्य पर अडिग रहोगी तो परिणाम शांति, प्रेम और शिव पार्वती की कृपा होगी। महापुराण का निष्कर्ष यही है कि चोरी से प्राप्त सुख क्षणिक है, लेकिन उसका परिणाम दुखद है। सत्य का मार्ग कठिन है, लेकिन अंततः वही शांति और सुख देता है। इसलिए पत्नी को कभी पति का पैसा चोरी नहीं करना चाहिए। जो स्त्री धर्म का पालन करती है, पति के धन का दुरुपयोग नहीं करती बल्कि उसे सहेजती है, वही गृह में लक्ष्मी का रूप बनकर रहती है। उस पर भगवान शिव और माता पार्वती की कृपा बनी रहती है। उसके घर में सुख, शांति और समृद्धि का वास होता है। हे भक्तों, याद रखो, सत्य ही धर्म है, विश्वास ही गृहस्थ का आभूषण है। चोरी से सुख नहीं, केवल विनाश मिलता है। पत्नी को सदैव सत्य और विश्वास के मार्ग पर चलना चाहिए। यही महापुराण का उपदेश है, यही शिवजी का संदेश है। हर हर महादेव।